electric field due to uniformly charged wire of infinite length. There is a wire of infinite length which is uniformly charged. आप देख सकते हैं। अब इस वायर पे जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो गिवन है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू टोटल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। मैं इस पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ O। इस पॉइंट से y डिस्टेंस अबव एक एलिमेंटल पोर्शन लेता हूँ जिसकी विड्थ मैं मान लेता हूँ dy है और जिस पे टोटल चार्ज dq है। इस dq चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नीट्यूड dE होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा dE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा dE sin थीटा। इसी रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं वापस नीचे की साइड पे dy एलिमेंटल पोर्शन लूँ y डिस्टेंस पे, उसकी वजह से भी ये दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा। तो क्योंकि dE sin थीटा ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि वायर के जितने भी पोर्शन में ले लूँ इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर और इक्वल डिस्टेंस पे नीचे, सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐसे ही जैसे इन दोनों के कैंसिल हो रहे हैं, सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स dE sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी एलिमेंटल पोर्शंस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dE cos थीटा की वजह से ही होगी। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इंटीग्रल ऑफ dE sin थीटा विल बी 0। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, dE की वैल्यू को पुट करो, cos थीटा की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन सर्टेन लिमिट्स में कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। dE की वैल्यू है k dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज ये डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। dq है चार्ज, मुझे पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज है, तो dy लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा dy। ओके, तो dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dy। dq की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा मैं आगे। ओके, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितनी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। सो dE की वैल्यू है k लैम्डा dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर पर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और k लैम्डा r कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन लिमिट्स मैंने कैसे पुट करी देखते हैं। वेरिएबल क्या है हमारे पास, dy, तो वायर कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, y से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये एंगल कहाँ तक जा रहा है आप देखें, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस ये ऊपर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और नीचे कहाँ तक जा रही है वायर, माइनस इन्फिनिटी। तो मैं टोटल कह सकता हूँ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो है टोटल वायर की लेंथ वेरी कर रही है, वायर की लेंथ वेरी कर रही है, डी वाई के रिस्पेक्ट में मैं अपनी लिमिट्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मेरे पास यहाँ इंटीग्रेशन आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है, आप जब भी ऐसा इंटीग्रल देखें तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अभी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो उसका रिजल्ट होगा वो आप फर्दर इंटीग्रेशन के लिए मेमोराइज कर लें, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको वापस से सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं एक्सप्रेशन को। तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसी ट्राइंगल में मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी ट्राइंगल के लिए कि y is equals to r tan theta. Okay, y is equals to r tan theta, then what will be dy? dy will be r sec square theta d theta. Okay, जब मैं dy को चेंज कर रहा हूँ तो मैं लिमिट्स को भी चेंज करूंगा, क्योंकि लिमिट्स मैंने अभी आपको बताया, मैंने dy के रेस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिया है। ओके, तो मेरा यहाँ पे dy की जगह अब क्या आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स चेंज करने का क्या तरीका है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे आप लिमिट्स चेंज करने के लिए। ओके, y आपका क्या था, माइनस इन्फिनिटी। जब आप y माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा कब होता है माइनस इन्फिनिटी पे, कौन से एंगल पे थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, -π/2 पे। सिमिलरली
y जो है वो प्लस इन्फिनिटी कब होगा, जब थीटा प्लस पाई बाय 2 होगा। ओके, तो लिमिट्स देखिए मेरी चेंज हो गई, माइनस प्लस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो गई। dy की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैंने y की जगह r tan थीटा, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर की जगह मैंने r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, r स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं, r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर से r क्यूब कॉमन आ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे 3/2 है पावर में तो सेक क्यूब थीटा इन द डिनोमिनेटर रह जाएगा, सेक क्यूब थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा मेरे पास 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये देखिए आप, हमने इसको रिड्यूस कर दिया इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन किसको करना था, इंटीग्रेशन करना था इसका dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 का, और अब हम कर किसका इंटीग्रेशन रहे हैं, डायरेक्ट कॉस थीटा डी थीटा का। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा इंटीग्रल देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको डायरेक्ट कॉस थीटा डी थीटा लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा, हायर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा बाय आर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसको आप जर्नल रिजल्ट देख लें कि जब भी आपके पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी 2k लैम्डा बाय आर।